वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीकी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स नोटिस के ऊपर कि आप टैक्स नोटिस का रिप्लाई कैसे बना सकते हैं। किसी भी टैक्स पेयर को किसी भी सेक्शन का टैक्स नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स का, तो उसका आप रिप्लाई कैसे बनाएंगे, उसके साथ एविडेंसेस वगैरह कैसे अटैच करेंगे, उस टैक्स नोटिस को आप किस तरह ख़त्म करवाएंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो यही चल रहा था, टैक्स नोटिस वाला। हम जो टैक्स नोटिस कैसे ख़त्म होते हैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो करंट टैक्स नोटिस जो है जो हम डिस्कस कर रहे थे वो अभी मैंने आपके साथ ओपन किया हुआ है, जो कि है 122 सबसेक्शन 9 नोटिस टू अमेंड असेसमेंट। हम ये वाला टैक्स नोटिस जो है वो ये डिस्कस कर रहे थे। इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर जो है वो 3 वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाई हुई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जो चीज़ें हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं उनके ऊपर जो है 3 पार्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो आप सबसे पहले जाके वो देखें, उसके बाद आप इस पार्ट 4 को देखें। लास्ट जो वीडियो थी पार्ट 3, उसमें हमने इस टैक्स नोटिस का जो रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर आया था वो हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या क्या चीजें थी। बाकी फर्स्ट शो का नोटिस जो आया था वो भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। उसका रिमाइंडर जो फर्स्ट आया था वो भी हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या सिनेरियो था। ईच एंड एवरीथिंग जो है हम पार्ट 1 और 2 में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने इसका रिप्लाई बनाना सीखा था। रिप्लाई में भी हमने सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हमने इसका जो सेकंड रिमाइंडर आया था वो हमने डिस्कस किया था। तो अभी जो पार्ट 4 है इसमें हम पार्ट जो 3 था उसमें हमने सेकंड रिमाइंडर को इशू किया, डिस्कस किया था, उसी को हम आज लेके चलेंगे। उसी का हम रिप्लाई जो है वो बनाना सीखेंगे। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, अभी वो जो प्रीवियस चीजें डिस्कस हो चुकी हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें हम सेकंड जो रिमाइंडर हमें आया था वो भी अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये फर्स्ट रिमाइंडर था, ये वाला जो सेकंड रिमाइंडर था, ये वाला, ये सेकंड रिमाइंडर जो था, ये जो अभी आपके सामने ओपन है, इसको हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें क्या थी, इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, इसका जो बैकग्राउंड क्या था सारे केस का, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वर्ड बाय वर्ड हमने हर चीज को रीड किया था, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दी हुई है आपको। तो इसलिए आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जब देखेंगे तो सारा जो सिनेरियो है, सारा केस आपके माइंड में आ जाएगा। तो फिर आज की जो वीडियो है पार्ट 4, इसमें जब हम इस सेकंड रिमाइंडर का रिप्लाई बनाएंगे तो फिर आपको ये चीज भी सारी समझ में आ जाएगी और आपको जो इसका है नोटिस का रिप्लाई वो भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अभी हम रिप्लाई को डिस्कस करते हैं, वो बनाना सीखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ये रिप्लाई मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ऑलरेडी भी ये चीजें मैं आपके साथ काफी दफा डिस्कस कर चुका हूँ, काफी दफा आपको मैंने ये चीजें बताई भी हैं। हमने जब भी रिप्लाई जो बनाने सीखे थे, इससे प्रीवियस वीडियोस भी काफी ज्यादा हमने डिस्कस किए हैं जिसमें हमने टैक्स नोटिस के रिप्लाई बनाने सीखे थे। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई भी रिप्लाई बनाना है तो सबसे पहले आपने फर्स्ट काम ये करना है कि आपने जिस टैक्स कमिश्नर ने या असिस्टेंट कमिश्नर ने या डिप्टी कमिश्नर ने जिसने भी आपको टैक्स नोटिस भेजा हो, टैक्स ऑर्डर भेजा हो या रिमाइंडर भेजा हो, उसका आपने सबसे पहले नेम लिखना है और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लिखनी है, और राइट साइड पे आपने डेट लिखनी है। मतलब कि जब भी आपने रिप्लाई स्टार्ट करना है तो ये वाला जो सेक्शन मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ये चीजें आपने लाजमी लिखनी है। ये चीजें अब आपको कहाँ से मिलेंगी वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीजें ऑलरेडी भी मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप जाएंगे सबसे पहले टैक्स नोटिस के ऊपर, जो भी आपको टैक्स नोटिस आया होगा। यहाँ पे हमने जो रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है मिस तैयबा असरार, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू यूनिट, उसका लिखा हुआ है 7 जोन, उसका लिखा हुआ है 4, और उसके बाद टैक्स ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, राइट साइड पे हमने डेट लिखी है। तो ये कमिश्नर कौन होगा जिसने आपको टैक्स नोटिस भेजा होगा। तो हमें ये वाला टैक्स नोटिस जो किसने भेजा हुआ था रिमाइंडर, ये तैयबा असरार ही था, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इसका जो एड्रेस है तैयबा असरार का ये यहाँ पे लिखा हुआ। ये सारी चीजें आपको टैक्स नोटिस में से ही मिल जाएंगी। आपने टैक्स नोटिस को ध्यान से रीड करना, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके टैक्स नोटिस से ही मिल जाएगी। तो उसको आपने जस्ट वहां से पिक करना है और पिक करके आपने अपने रिप्लाई के ऊपर सबसे ऊपर स्टार्ट में इस तरह लिख देना है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट आपको कहाँ से पता चलेगा, ये भी मैं ऑलरेडी चीजें बता चुका हूँ कि जोन सा टैक्स नोटिस आपको आया होगा वह उसके ऊपर ये सब्जेक्ट में भी चीजें लिखी होंगी, ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप अपने टैक्स नोटिस पे आएंगे सबसे स्टार्ट में ये वाला जो चीज है सब्जेक्ट वाली, ये आपको टैक्स नोटिस में ही मिल जाएगी। जहाँ से आपका टैक्स नोटिस स्टार्ट होगा सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है किस सेक्शन के अंडर जो है
आपको ये टैक्स नोटिस आया है, फिर उसका जो सब्जेक्ट वगैरह वो भी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। इसके अलावा जहाँ से टैक्स नोटिस स्टार्ट होगा वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट में ये चीज़ मेंशन होगी। यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है नोटिस अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 रीड विद सेक्शन, ये लिखा हुआ है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। यहाँ से जो सब्जेक्ट है सेम यहीं से आपने कॉपी करना है और कॉपी करके आपने अपने रिप्लाई के अंदर लिख देना है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। शो कास्ट नोटिस अंडर सेक्शन जो है 122 सब सेक्शन 9, उसके बाद दूसरा सेक्शन का हमने वाला दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और आगे टैक्स ईयर हमने वो लिखा हुआ है जिस टैक्स ईयर का हमें नोटिस आया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको अपने टैक्स नोटिस से मिल जाएंगी। उसके बाद हमने डियर मैडम लिखा हुआ है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है दिस रेफर्स टू योर ऑफिस लेटर नंबर। ये लेटर नंबर हमने लिखा हुआ है। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस जो इसके रिप्लाई हमने रेडी किए थे उसमें भी बताया था कि लेटर नंबर जो है आपका जो यहाँ पे जहाँ से टैक्स नोटिस स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे लिखा होता है ये कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे ये जो रेड लिखा हुआ है इसके नीचे जो है वो लेटर नंबर लिखा हुआ था। तो ये मैंने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो है हाइड की हुई है, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे जहाँ पे ये रेड बॉक्स बना हुआ है इसके नीचे इसका लेटर नंबर भी लिखा होता है जो कि मैंने हाइड किया हुआ। तो आपको यहाँ से इसका लेटर नंबर भी मिल जाएगा, आप यहाँ से देख के इसका लेटर नंबर लिख देंगे। उसके बाद हमने ये रिमाइंडर इशू डेटेड March 7, 2022 in which you have asked for explanation on investment made for purchase of vehicle which is worth इतनी। ये वाला जो पैराग्राफ है ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस जो रिप्लाई था हमने फर्स्ट रिमाइंडर का जो रिप्लाई बनाया था उसमें ये सारा का सारा पैरा लिखा हुआ है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। आप वो देखेंगे तो आपको इस पैरे का भी पता चल जाएगा। इस रिप्लाई में क्योंकि ये हमारा सेकंड रिमाइंडर है उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं। इससे पहले हमें शो कास्ट नोटिस आया था, फर्स्ट रिमाइंडर भी आया था, उसका भी हमने रिप्लाई दिया। लेकिन वो जो चीज़ हमने अपने फर्स्ट रिप्लाई में जो मेंशन किया इससे पहले जो हमने सबमिट किया हुआ है टैक्स पेयर का, वो चीज़ें दोबारा हम यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहे हैं? ये इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं कि हम जो प्रीवियस रिप्लाई दे चुके हैं उसका जिक्र हमने अपने इस रिमाइंडर के रिप्लाई में लाजमी करना होता है, क्योंकि उनको पता चल जाए कि हमारा जो प्रीवियस रिप्लाई भी आ चुका है, हमारा प्रीवियस जो एविडेंसेस वगैरह हमने सबमिट किए हुए हैं। ये नहीं है कि हम ये फर्स्ट टाइम जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्रीवियसली भी हम ये चीज़ें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं। इसलिए उनको रिमाइंड करवाने के लिए हम ये चीज़ें जो है जो हमने फर्स्ट रिप्लाई वगैरह में लिखी होंगी वो दोबारा थोड़ी थोड़ी उनको शॉर्ट करके जो है हम दोबारा लिख देते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि इनका केस जो है वो चल रहा है, इसके कुछ एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं, इनका रिप्लाई वगैरह भी आ चुका है हमारे पास। तो इसलिए हमने ये वाला पैरा यहाँ पे लिख दिया हुआ है। बाकी इसकी डिटेल जो है वो आपको मेरे प्रीवियस रिप्लाई में मिल जाएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये जो अमाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें हम प्रीवियस रिप्लाई में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम दोबारा वही सेम चीज़ें जो है डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ये लाइन भी नीचे लिखी हुई है, इन आवर लास्ट मीटिंग इन योर ऑफिस डेटेड March 8, 2022 योर ऑनर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ व्हीकल का नेम लिखा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ओनरशिप। अभी हम जो फर्स्ट रिप्लाई दे चुके थे उसके बाद जो है ये हमें जब रिमाइंडर आया हुआ है वो अभी हम सेकंड रिमाइंडर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसकी आपको डेट चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें ये 7 मार्च 2022 को हमें रिमाइंडर आया। इसकी डेट क्या थी, ड्यू डेट जो कंप्लायंस डेट है यहाँ पे भी लिखी है, ये 14 मार्च 7 को हमें आया है ये दोबारा रिमाइंडर। फर्स्ट रिमाइंडर जब आया था उसका हमने रिप्लाई भी दिया, उसके साथ एविडेंसेस वगैरह सारे अटैच करके सबमिट करवा दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें एक सेकंड रिमाइंडर आ जाता है 7 मार्च 2022 को। तो फिर यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि 8 मार्च 2022 को हमारी जो मीटिंग है आपके साथ हुई थी, मतलब कि जो टैक्स पेयर का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था वो दोबारा जब 7 मार्च 2022 को उसको सेकंड रिमाइंडर आया तो वो 8 मार्च को टैक्स ऑफिस गया है, कमिश्नर के साथ उसने मीटिंग की हुई है, सारी चीजें डिस्कस की हैं। क्योंकि हम फर्स्ट रिमाइंडर के बाद अपना रिप्लाई सबमिट कर चुके थे, उसके बाद हमने उस रिप्लाई के साथ कुछ चीजें भी अटैच करके एविडेंस के तौर पर दी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद जब हमें सेकंड रिमाइंडर आता है 7 मार्च को, तो 8 मार्च को फिर जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और टैक्स ऑफिस जाके उसी कमिश्नर के साथ मीटिंग करता है। क्यों मीटिंग करता है, जाहिर सी बात है जब 7 मार्च को हम अपना दे चुके हैं रिप्लाई, एविडेंस दे चुके हैं, तो सेकंड रिमाइंडर क्यों भेजा गया है, इस चीज को डिस्कस करने के लिए वो चीजें जाता है ताकि हमारा जो केस है वो खत्म किया जाए। तो इसलिए जब मीटिंग होती है उधर तो ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। उस मीटिंग में
जो कमिश्नर है वो रिक्वायर करता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा और एविडेंस चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। आपने जो प्रीवियसली एविडेंसेस वगैरह दिए हैं अपने फर्स्ट रिमाइंडर के रिप्लाई में वो काफ़ी नहीं है, इसलिए हमें कुछ और एविडेंस प्रोवाइड किया जाए ताकि हम सारी चीज़ों को वेरीफाई करें और आपका जो टैक्स नोटिस है वो क्लोज कर दें। और अगर क्लोज नहीं हो सकता, इसमें आपकी तरफ कोई लायबिलिटी बनती है, तो फिर हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, उसका आपको ऑर्डर इशू करेंगे। तो इसलिए वो और डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से कहता है कि हमें और चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो इसका हवाला हम यहाँ पे दे रहे हैं कि इन आवर लास्ट मीटिंग इन योर ऑफिस डेटेड 8 मार्च 2022 योर ओनर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि कमिश्नर जो है उसने ये नीचे जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं ये डॉक्यूमेंट्स उनको और चाहिए थे। तो हम कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने रिक्वायर किए थे, जो कि हम यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर रहे हैं। ये हम इस हमारे सेकंड जो रिमाइंडर है इसके रिप्लाई के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या था, हम जो है गाड़ी वाला जो हमारा केस था, ये सारा केस जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शोकास नोटिस में, फर्स्ट रिमाइंडर में भी, और फर्स्ट रिप्लाई जो हमने दिया था उसमें भी सारी चीजें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो सारा सिनेरियो आपके माइंड में आ जाएगा। तो हम ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन एविडेंस पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन से जो हमने निकाली हुई है इनकी वेबसाइट से, वो भी अटैच कर रहे हैं इस रिमाइंडर इस रिप्लाई के साथ है, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की कॉपी जो है वो भी हम अटैच कर रहे हैं इसी रिप्लाई के साथ एविडेंस के तौर पे। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इट इज सबमिटेड दैट दिस व्हीकल, जो होंडा गाड़ी का नेम लिखा हुआ है, क्लियरली शोज अंडर द हेड एनी अदर एसेट कोड, ये लिखा हुआ है, वैल्यू उसकी ये है जिसमें 1,47,000 जो है इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैपिटलाइज्ड हैं इन द वेल स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पेयर ड्यू टू सिस्टम एरर। द टैक्स पेयर वाज नॉट एबल टू डिक्लेयर द व्हीकल इन द व्हीकल कॉलम बट हैज ड्यूली डिक्लेयर्ड द अलेज्ड व्हीकल व्हिच इज ड्यूली रिकंसाइल्ड विद द वेल स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पेयर। ये वाला जो पैरा है ये सेम पैरा जो है हम ऑलरेडी भी अपने फर्स्ट रिप्लाई में लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हम सेम वही पैरा जो है रेफरेंस के तौर पर दोबारा लिख रहे हैं, क्योंकि हम अभी दोबारा एविडेंस दे रहे हैं तो अभी हम दोबारा रेफरेंस के तौर पर लिख रहे हैं। अब ये वाला पैरा जो लिखा हुआ है इसका क्या पर्पस था, इसमें क्या क्या चीजें थी, इस पैरे को लिखने का क्या मकसद था हमारा, ये सारी चीज हम अपने फर्स्ट रिप्लाई में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे मैंने इसका डिटेल से जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो आप फर्स्ट रिप्लाई जो इसका बनाया था हमने फर्स्ट रिमाइंडर का, वो जब देखेंगे तो आपको ये हर चीज की प्रॉपर 100% समझ आ जाएगी। तो इसके बाद हमने लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड द रिप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस टू मैडम जीनिया हुसैन असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर डेटेड 7 December 17, 2020 बट शी डिड नॉट रीड द रिप्लाई नॉट डिड शी कंसीडर दैट रिप्लाई। ये पैराग्राफ जो है ये हमने क्यों लिखा हुआ है, ये जब हमने नोटिस डिस्कस किया था फर्स्ट रिमाइंडर तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब हमने फर्स्ट रिमाइंडर का रिप्लाई बनाया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। वहां पे मैंने कंप्लायंस और पार्शियल कंप्लायंस का एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था, ये उसके रिस्पॉन्स में लिखा हुआ है। ये पॉइंट जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे जहाँ पे हमने फर्स्ट रिमाइंडर को डिस्कस किया था और उसका फिर हमने रिप्लाई बनाया था, तब मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको इस पैरे की भी समझ आ जाएगी। ये चीज भी हम यहाँ पे पैरा इसीलिए लिख रहे हैं, प्रीवियस जो हमने चीजें दी हुई हैं वो उनको मेंशन कर रहे हैं कि हम प्रीवियस जो चीजें हैं प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन आपने उन चीजों को कंसीडर नहीं किया, काइंडली उनको भी कंसीडर किया जाए। उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं आफ्टर दैट वी रीसबमिट आवर सेकंड रिप्लाई टू मिस तैयबा इसरार असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर यूनिट 7, ये लिखा हुआ है, आरटीओ लिखा हुआ है, उसके बाद डेट लिखी, बट योर ऑफिस स्टाफ डिड नॉट इवन बॉदर टू रीड आवर रिप्लाई एंड कंटिन्यूसली इशू नोटिस रिमाइंडर। ये चीज हम क्यों लिख रहे हैं, जो हमें रिमाइंडर इशू वगैरह किया गया है ये तैयबा इसरार जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जो है इसने इशू किए थे, और इसकी जो असिस्टेंट थी रमला वो भी हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर जो थी उसने इशू किए थे, कुछ इसने इशू किए थे। तो हम कमिश्नर को जो है मैडम जीनिया हुसैन जो इसी की कमिश्नर है उसको हम ये बता रहे हैं कि हम पहले मैडम जीनिया हुसैन थी, उसके बाद मिस तैयबा इसरार आ जाती है, इसका कमिश्नर जो है वो चेंज हो जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। तो उसको हम दोबारा बता रहे हैं कि हम फर्स्ट रिमाइंडर के रिप्लाई दे चुके हैं, उसके बाद जो है सेकंड रिमाइंडर भी हम ऑलरेडी जो है दोबारा दे रहे हैं, सेकंड रिमाइंडर के रिप्लाई भी हम दोबारा दे रहे हैं, सारी चीजें दोबारा दे रहे हैं, लेकिन आपका जो स्टाफ है वो इस चीज को कंसीडर ही नहीं कर रहा, ना
हमारा जो रिप्लाई जो है उसको कंसीडर कर रहा है, ना हमारे एविडेंस जो है उनको प्रॉपर चेक करके उनको कंसीडर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा मेंशन उनको कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आप ये ना समझें कि हमने आपके जो नोटिस वगैरह था, जो रिमाइंडर था, उसकी कंप्लायंस की नहीं है। हम अपनी तरफ से जो है वो 100% कंप्लायंस कर रहे हैं। ये ना हो कि आप ये कंसीडर करें कि हमारे कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आए, हमने कोई एविडेंस वगैरह नहीं दिए और आप जो है वो ऑर्डर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें और हमारे अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर पास कर दें, फिर हमें अपील में जाना पड़े, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात बन जाएंगी। तो इसलिए हम ये चीज़ें उनको बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम जो है आपके जितने भी नोटिस वगैरह आए हैं या रिमाइंडर वगैरह आए हैं उनके रिप्लाई प्रॉपर दे रहे हैं, विद इन ड्यू डेट दे रहे हैं, उनके साथ एविडेंसेस वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन आपका जो स्टाफ है उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहा। तो उसके बाद हमने लिखा हुआ है इन लाइट ऑफ द अबव सबमिशन वेल स्टेटमेंट अटैच हाईलाइटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ व्हीकल इट इज रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट योर स्टाफ टू केयरफुली रिव्यू द टैक्स रिकॉर्ड बिफोर इशूइंग द सच नोटिस एंड डू नॉट हरास द टैक्स पेयर बाय इशूइंग अलेज्ड नोटिस। ये पैरा भी हम ऑलरेडी अपने जो फर्स्ट रिमाइंडर था उसमें लिख चुके हैं, लेकिन अभी हम दोबारा सेम वही चीज़ आपको उनको दोबारा लिख के बता रहे हैं कि हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें दे चुके हैं। बार बार उनको हम यही चीज़ें कह रहे हैं कि हम आपको ये सारी चीज़ें दे चुके हैं, लेकिन आपका स्टाफ इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहा और वो बार बार हमें रिमाइंडर जो है वो इशू करके टैक्स पेयर को जो परेशान किया जा रहा है। तो आप हमारे जो रिमाइंडर वगैरह हैं, एविडेंसेस वगैरह जो हैं उनको कंसीडर करें। उसके बाद जो है काइंडली डिसमिस द अबव सेड नोटिस एंड ऑब्लाइज रिगार्ड्स लिखा हुआ है, उसके बाद टैक्स पेयर का नेम और उसका CNSE नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये रिप्लाई जो था हमारा उसमें भी उसने बार हमें जो चीज़ें कही हैं, एविडेंस बार बार जो है हमसे मांगे हैं उन्होंने। तो ये सेम चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने शो कास्ट नोटिस में भी मांगी थी वो, और उसके बाद फर्स्ट रिमाइंडर में भी सेम चीज़ें लिखी थी, हमने तब प्रोवाइड भी की थी। वही सेम चीज़ें जो है उन्होंने अपने सेकंड रिमाइंडर में भी की हुई हैं। तो इसलिए हमने भी वो सेम चीज़ें उनको बताई हैं कि हम ऑलरेडी आपको ये चीज़ें दे चुके हैं और सारे एविडेंसेस वगैरह भी अटैच कर चुके हैं, आप उन चीज़ों को भी कंसीडर करें और हमारा जो रिप्लाई है उसमें हमने जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उस चीज़ को भी कंसीडर करें। और इसके अलावा जो हमने उनके साथ जो उनके ऑफिस में मीटिंग की है उसमें अगर उन्होंने जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मांगे हैं, हमने प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनके अलावा जो फर्दर 2 डॉक्यूमेंट्स या 3 डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने मांगे हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं और हमने इस सेकंड रिप्लाई के साथ वो चीज़ें अटैच करके हमने दोबारा अपना सेकंड रिप्लाई सबमिट कर दिया है। तो ये था इसका रिप्लाई, सेकंड रिप्लाई जो हमारा सेकंड रिमाइंडर आया हुआ है। इस रिमाइंडर के बाद यहाँ पे इस टैक्स पेयर का नोटिस जो है वो खत्म नहीं होता। इसके बाद क्या जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, हमारा जो सेकंड रिप्लाई जो अभी हमने रेडी करना सीखा है, इसमें जो चीज़ें हमने मेंशन की हैं, एक्सप्लेनेशन दी है, इसके साथ जो एविडेंसेस वगैरह अटैच किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें देने के बाद अब केस का क्या इम्पेक्ट होता है, इसका क्या स्टेटस होता है, इसके आगे क्या फर्दर जो चीज़ें चलती हैं उसका क्या स्टेटस होगा, ये हमने जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं इनके ऊपर जो है कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जिसको हमने ये चीज़ें दी हैं उनके क्या रिमार्क्स होंगे, वो फर्दर इसके ऊपर क्या करते हैं, नोटिस को फाइनल करते हैं या दोबारा हमें रिमाइंडर वगैरह देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो थी इसमें हमने ये सेकंड रिमाइंडर का रिप्लाई रेडी करना था, क्योंकि हमने इससे पहले जो थर्ड पार्ट था इस टैक्स नोटिस का उसमें हमने इस रिमाइंडर को डिस्कस किया था डिटेल से। आज फोर्थ पार्ट में हमने इसका डिटेल से जो रिप्लाई है वो बनाना सीखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो ये रिप्लाई गया है, हमने जो इसके साथ एविडेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स टैक्स पेयर को मिलता है, आया कि वो हमारा टैक्स नोटिस जो है इसको वाइंड अप करते हैं या फर्दर कोई और चीज़ें जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह हमसे मांगते हैं या एविडेंसेस वगैरह मांगते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।